मैं जब भी अपने पति का हाथ पकड़ती हूँ, वो मुझसे दूर हो जाता है और मुझसे एक ही बात बोलता है, मैं थक गया हूँ। और उस समय मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है। मुझे लगता है क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी बोरिंग हूँ? और उस समय मुझे बहुत लो फ़ील होता है, मुझे बहुत ही बुरा फ़ील होता है। पर मेरे हस्बैंड मुझसे ओपन अप नहीं होते, मुझे वो कुछ भी नहीं बताना चाहते। ये प्रॉब्लम थी मेरी एक क्लाइंट की, जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड उससे दूर हो रहा था और जब भी वो अपने हस्बैंड के पास जाती, उसका हाथ पकड़ती, उससे प्यार से कुछ भी पूछती, वो यही कहते कि प्लीज़ मैं थक गया हूँ। अगर यही सब आपके साथ हो रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करूँ, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी क्लाइंट को ऐसा क्या बताया कि उसकी मैरिज में चेंजेस आए और चेंजेस नहीं आए, उसका हस्बैंड उसके साथ ओपन अप ही भी हुआ। तो सबसे पहले मैंने उसे बताया कि क्या तुम्हारे हस्बैंड तुमसे जब ये बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, क्या वो आपको बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं होना? नहीं, कई बार हस्बैंड का मतलब ये नहीं होता। हस्बैंड का मतलब होता है मैं थक गया हूँ मीन्स मेरे पे बहुत प्रेशर है, चाहे वो काम का प्रेशर है, शायद उनकी लाइफ हम लोगों की लाइफ से अलग होती है, शायद वो उससे थक गए हों। दूसरा, आप चेक करो आपका बिहेवियर अब आपके हस्बैंड के साथ सही है। क्या आप सारा दिन कंप्लेन, नैगिंग करना, उन्हें ये फ़ील कराते हो कि आप एक मिस्टेक हो? आपकी बातें जायज़ हो सकती हैं कि मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में ऐसे नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ ओके, मान लेते हैं। पर आपकी बात से आपके हस्बैंड को क्या मैसेज मिल रहा है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो मैसेज नेगेटिव जा रहा है तो आपके हस्बैंड को आपके साथ अच्छा फ़ील नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें बोल रहे हैं यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड। तीसरा, आप ये देखिए कि क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो पॉर्न एडिक्शन हो गया है उन्हें, या कुछ भी ऐसी चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं जो आपको वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपके साथ उन्हें ओपन अप होना ही नहीं है, आपके साथ उन्हें कंफर्टेबल फ़ील होता ही नहीं है, या फिर उन्हें और किसी चीज़ का स्ट्रेस है जिसके बारे में कभी उन्होंने आपसे बात की हो, बट आपने बिहेवियर ऐसा किया हो कि अब आपके हस्बैंड चुप रहना ही पसंद करते हैं। या हो सकता है उनका कोई मेडिकल इशू हो, कुछ ऐसी बातें हों जो आपके साथ नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद मेरी वाइफ लो फील कराएगी। कुछ भी ऐसा है, आपके हस्बैंड को आपसे सपोर्ट चाहिए। अब अगर आपको उनसे बात करनी है इन चीज़ों को समझने के बाद, तो आप किस तरीके से उनसे बात करेंगे? नंबर 1, आप अपने हस्बैंड के पास जाओ, उन्हें किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं करना है कि आप ये बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे ऐसा बोलते हो तो इसका मतलब अब हमारे बीच में प्यार ख़त्म हो गया है, आप मुझे प्यार नहीं करते। नहीं, आप सीधा-सीधा ये बोलो कि आप बोल रहे हो आप थक चुके हो, आप सही में थक चुके हो, या आप कुछ छुपा रहे हो, या आप परेशान हो। आप मुझसे नहीं बताना चाहते कि आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई? क्या कुछ ऐसा हुआ जो मैंने आपको बोल दिया? क्या है कि किस तरीके से मैं उस चीज़ को आपके मन से निकाल सकती हूँ? उनको आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपका बिहेवियर या फिर आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जो लड़ाई से भरा हुआ था किसी टाइम में, लेकिन अब आप दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं होती, विथड्रॉ ही कर लिया है आप दोनों ने, तो ये वाला कनेक्शन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये दिस इज़ नॉट अबाउट योर पार्टनर, दिस इज़ अबाउट यू। आप अपने पार्टनर के साथ कैसे पेश आते हो, उसी तरीके से आपका पार्टनर भी पेश आने लगता है। तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपका बिहेवियर उनके साथ सही है? क्या आप उनके साथ ओपन अप हो? क्या आप उनके साथ कंफर्टेबल हो और क्या वो आपके साथ कंफर्टेबल? सारी चीज़ें, क्या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट है? क्या आप दोनों के बीच में टीम बिल्डिंग है? क्या आप डिसीज़न मिल के लेते हो? क्या आप डिसीज़न की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो? हर चीज़, क्या आप एक दूसरे के घर वालों की इज्जत करते हो, साथ में जाना पसंद करते हो, या आपके बीच में जो बिताए जाने वाले पल होते हैं वो अच्छे होते हैं या फिर वो ख़राब होते हैं, या आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो क्या आप ये चीज़ें देखने के बाद ये समझ सकते हो कि उसमें मेरा कितना रोल है? क्या मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर इस समय वाक़ई ही मेरे हस्बैंड को स्पेस चाहिए, बट ये स्पेस कुछ टाइम तक है, या अब बहुत टाइम ऐसा हो गया जब आपके हस्बैंड यही बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो थक गया हूँ। तो
अगर ऐसा है तो आप उनसे आराम से पूछो और उन्हें बोलो कि कुछ भी मेरी साइड से अगर आपको लगा है, आई एम सॉरी। अब ये सिर्फ आपके वर्ड में नहीं दिखना चाहिए, आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलो इंसान यकीन नहीं करेगा, बट जब आप उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हो तो वो नोटिस भी करता है इंसान, उसकी समझ में भी आता है। और अगर वाकई ही आपके हस्बैंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है मेरी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप ये समझो आपके सपोर्ट की नीड है उनको। एक हस्बैंड को स्पेस चाहिए होता है, वो अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को चाहता है कि कम से कम ही परेशान करूं, मैं सॉल्व कर लूं उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बट ऐसा नहीं है, जब आप सही तरीके से बात करते हैं तो वो भी ओपन अप होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मेरी क्लाइंट ने की, उसने सही तरीके से बात की, अपनी गलतियों को समझा, अपनी गलतियों को उनके सामने रखा, और हर चीज़ के लिए एक चीज़ उसने ऐड की, वो था थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। उसके हस्बैंड जो भी छोटी चीज़ वो करते थे उसके लिए, वो उसको बोलती थी अपने हस्बैंड को, थैंक यू, आई एम लकी, यू आर अ गुड हस्बैंड, यू आर अ गुड फादर, आप एक अच्छे बेटे हो, आप कितना कुछ करते हो। तो जब ये छोटी चीज़ें इंसान देखता है ना, ये एफर्ट देखता है, तो उसे कंफर्टेबल फील होता है। फिर एक दिन उस क्लाइंट की गोद में उसके हस्बैंड ने सिर रखा और वो रोने लगा, और उसने कहने लगा कि आज मेरी पुरानी वाइफ लौट आई है। मैं कब से चाहता था कि मैं तुम्हारी गोद में सिर रखूं और मैं खूब रोऊं, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ पा रहा था। मैं तुम्हें शायद बहुत समझाने की कोशिश की। उस दिन उन दोनों ने हील किया, उन दोनों की मैरिज में रिपेयर मोमेंट थे, वो दोनों रोए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड इमोशनल नहीं होते, होते हैं, बट उनके सामने, जिनके सामने वो कंफर्टेबल होते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी शादी में ये दिक्कत आ रही है, आप इसे करिए। और अगर तब भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। और अगर आपको मेरे से क्लैरिटी चाहिए, आप चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं, तो आप मेरे साथ क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर कॉल बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप ये अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आप लिखेंगे कमेंट में कि यस आप अप्लाई करने जा रहे हैं, और बाद में आप आके ये बताएंगे कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। और अगर आप अपने आसपास ये देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड या रिलेटिव जिनका रिश्ता टूट रहा है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।